इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था है। एलईडी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अघूर्णित पर कार्य करता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। विटामिन सी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? तो क्या है? ब्रोमीन। बेंजीन C6H6 की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की थी। बल क्या एसआई मात्रा क्या है? तो बल की एसआई मात्रा क्या है? न्यूटन। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो क्या है? प्लाज्मा है। जेसीबी मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज बेंडिंग और बेस्ट ने की थी। मानव त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो क्या है? क्यूरी। चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो बेरियोला वायरस के कारण होता है। चेचक चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो चेचक का टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो विटामिन बी और सी। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैसों का प्रसार हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के। मनुष्य की का आँख कितने मेगापिक्सल का होता है? तो 576 मेगापिक्सल का होता है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्लराज एक्वेरिजिया में घुल जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो मूत्रवाहिनी ले जाता है। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? तो वाटरमैन। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो जूलियस लाबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। नॉन स्टिक बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। पृथ्वी पर पलायन में कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति आवर होता है। सूर्य की सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। बादल फटने के क्या कारण है? भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी वर्षा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। शून्य की खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लुबे ने। एक निब्बल कितने बीटों के बराबर होता है? तो 4 बीट के बराबर होता है। भारत में भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो रेने लेनिक ने किया। श्वेत क्रांति का संबंध किसे है? तो दूध से है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगाटा से होता है। भारत में भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। विषाणु को खोज किसने की थी? तो इवान स्किन ने की थी। मानव गुर्दे की पथरी किसकी वजह से होती है? तो कैल्शियम ऑक्सीजनेट के वजह से होती है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो स्टार्च या जिलेटिन का बना होता है। दूध का रंग पीला क्यों होता है? तो केराटिन के कारण होता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20। ईएम की 132 क्या है? ये क्या है? विमान है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरा है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। किस पिगमेंट के द्वारा टमाटर का रंग लाल होता है? तो लाइकोपिन के कारण लाल होता है। सोडियम धातु को किसमें डूबकर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में डूबाकर रखा जाता है। दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम दुनिया की सबसे भारी धातु है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जड़ भाग आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। कौन नीले लिक्वस को लाल कर देता है? अम्ल नीले लिक्वस को लाल कर देता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। लॉ ऑफ प्रोटीन सिद्धांत की खोज किसने की? तो आर्किमिडीज ने की थी। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। नोबेल नोबेल का तेल किस विस्फोट को कहते हैं? तो टीएनजी डाइनाइट्रोग्लिसरीन को। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो जॉन डाल्टन ने की थी। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो लाइकोपीन के कारण लाल होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार किया जे बेयर्ड ने। जे बेयर्ड ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकरेल ने। गोबर गैस में मुक्त होता है तो क्या होता है? मीथेन। मीथेन होता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत करता है? तो आंधी और तूफान की संभावना। मानव शरीर में रक्त अथाका किस विटामिन की कमी से जमता है? तो विटामिन के की कमी से। बेवकूफों का सोना या झूठ सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो आयरन पाइराइट को जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए किया गया था। मलेरिया में मलेरिया में मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की? तो रोनाल्ड रास ने की थी। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइक्रोकांडिया में मिलता है। किसी तुल्यांकी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। आधुनिक परिकरण के पिता किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनेस को कहा जाता है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती है? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है।
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी? तो कर्स्टन आयरस्टेड ने की थी। बीएचसी 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो मशीन है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। ध्वनि का स्रोत किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ह्यूगो डू ब्रिज ने। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। मानव में अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। संचायक बैक्टीरिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्या पाई जाती है? लोहा पाई जाती है। लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइटिंग एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अनुनासिकता के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो लोहा की प्रचुरता होती है। रक्तदाब किससे मापा जाता है? तो स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है। ईईजी ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का प्रयोग किसके कार्य के पता लगाने हेतु किया जाता है? तो मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने हेतु किया जाता है। रक्त स्थिरता किसकी कमी के कारण होता है? तो लोहा के कारण होता है। रेडियम की खोज किसने की? तो मैडम मैरी क्यूरी ने। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया किया जाता है। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर होती है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन